हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जैसे कि आपको पता है 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की फर्स्ट क्या चल रही है, यूनिट चल रही है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो इसमें हमने एल्केन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, साइक्लो एल्केन्स हम पढ़ रहे हैं। तो साइक्लो एल्केन्स का ये क्या है, लास्ट टॉपिक है और ये हमारी पहली यूनिट क्या हो जाएगी, आज पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें कौन सा टॉपिक है आज हमारा, ये देखो, बनाना। इसको बनाना बोलते हैं बेंट बॉन्ड थ्योरी। कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन, इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, हमारे सिलेबस में तो ये दिया हुआ है बनाना बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से भी अगर कोई सा भी आ जाए, बेंट आ जाए, बनाना आ जाए या कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन आ जाए, लिखा हमारा यही जाएगा जो अब हम पढ़ेंगे। तो क्या है जो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, बेयर स्टैंड थ्योरी। जो बेयर स्टैंड थ्योरी पढ़ी थी, बेयर स्टैंड थ्योरी में बेयर ने क्या बताया था, जो सबसे अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है हमारा, ये साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोब्यूटेन सेकंड नंबर पर, ठीक है। और जो ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन जो है वो थर्ड नंबर पे। ये तो पढ़ा था हमने, ये साइक्लो और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल साइक्लोप्रोपेन, इससे थोड़ा सा कम अनस्टेबल साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ये किसके अकॉर्डिंग था, बेयर स्टैंड के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज्यादा स्टेबल है किसके, साइक्लोपेंटेन के, ठीक है। ये तो था, ये लिमिटेशन में हमने पढ़ा था, जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, साइक्लोपेंटेन से। तो इसमें बेयर ने ही क्या बताया, बेयर ने बताया था जो साइक्लोप्रोपेन है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन में यही बताया गया कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। वही बात इन्होंने बताई थी, वो इन्होंने बताई थी। बस क्या है, इन्होंने इसे क्या करा, थोड़ा सा किन्होंने, कोल्सन एंड मोफिट्स ने इसे साइक्लोप्रोपेन को जो सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसकी थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो दूर की। इसीलिए इसको क्या बोला गया, मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या किया, जो बेयर ने थ्योरी दी थी उसमें थोड़ा सा क्या करा, मॉडिफाइड किया, मॉडिफिकेशन किया, तो इसी के कारण इसको क्या बोला गया, मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आगे देखो, तो वापिस से सुन लो, जो हमारा बेयर स्टैंड थ्योरी थी उसमें भी ये बताया गया कि साइक्लोप्रोपेन क्या है, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और कोल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन में क्या बताया गया, साइक्लोप्रोपेन क्यों सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो है साइक्लोप्रोपेन, ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। इन्होंने बताया ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है, ठीक है बात अनस्टेबल की। उन्होंने भी यही बताया कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है और इन्होंने भी यही बताया सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इन्होंने से थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि साइक्लोप्रोपेन क्यों सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसी को क्या बोला गया, कोल्सन एंड
मोफिट्स मॉडिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो बनाना के शेप में बनते हैं ऐसे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बेंट बॉन्ड, बेंट बॉन्ड मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट, इसमें जो है ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको बेंट बॉन्ड थ्योरी बोल देते हैं। पता चल गया हम तीनों का इसका, इसको बनाना क्यों बोलते हैं, बेंट क्यों बोलते हैं और मॉडिफिकेशन क्यों बोलते हैं। इसमें से तीनों में से हमारा कुछ भी पूछता है तो हम लिख देंगे। तो इसमें क्या है, तो इसमें भी क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इनके इस थ्योरी में भी कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी को भी देखते हैं। बेयर में भी स्टेबिलिटी देखते हैं इनकी कंपाउंड की, और इसमें भी कहीं ना कहीं हम क्या स्टेबिलिटी देखेंगे कि वाई साइक्लोप्रोपेन मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है कि साइक्लोप्रोपेन मोस्ट अनस्टेबल क्यों है। ये थ्योरी हमारी इस चीज पर बेस है कि हमारे जो कंपाउंड के क्या बनते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, एक बार देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वो हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ओवरलैपिंग देखी थी उसी पर डिपेंड है ये। किस पे, ओवरलैपिंग पे। तो ओवरलैपिंग तो हमें करनी आती है, 4th सेमेस्टर में था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें ओवरलैपिंग थी, तो ये ओवरलैपिंग पर ही डिपेंड है इनका ये थ्योरी। ठीक है, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बॉन्ड उतने अच्छे बनेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, और उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें मेन चीज़ यही है। क्या है, जैसे ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन ये इसके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन इनके बीच में बॉन्ड है, तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होती थी ऐसी तो होती थी, ये देखो ये तो है ओवरलैपिंग, ध्यान होगा हमने ओवरलैपिंग पढ़ी थी। तो इसमें जो ये ओवरलैपिंग जितनी गुड होगी, यानी जितनी अच्छी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। बस ये वाली थ्योरी का मेन क्या है, यही है। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी हमारे कंपाउंड में, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी तो स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टेबल होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। जैसे कोई भी कंपाउंड है, कार्बन है, अगर इस तरीके से हो रही है तो ये हट जाएगा, ये सिर्फ अटैच हो रही है ओवरलैपिंग। अगर ऐसे भी हो रही है तो भी हट जाएगा, पर अगर ऐसे हो रही है ओवरलैपिंग तो ये नहीं हटेगा। ठीक है, ये नहीं हटेगा। तो इसी पर ये क्या है, बेस है, किस पे, ओवरलैपिंग के। और ओवरलैपिंग पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ओवरलैपिंग क्या है हमने पढ़ ली थी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, अच्छी होगी। इतनी चीज समझ में आई। अब पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और बाद में समझ लेंगे। ठीक है, ये देखो आप, पहला पॉइंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल्स। ये किस चीज का कंसेप्ट है, ओवरलैप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन ऑर्बिटल्स। सेकंड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड थ्योरी। क्या है ये, यह बनाना बॉन्ड थ्योरी भी कहलाता है। ये हम देखेंगे क्यों कहलाता है, अभी रुक जाओ, पहले लिख लो। बिकॉज बॉन्ड इज लुक लाइक एज बनाना शेप, इसमें जो बॉन्ड है वो बनाना शेप की तरह दिखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड थ्योरी। इसका नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, ये है सी एल्केन यानी साइक्लो एल्केन्स। यह जो थ्योरी है स्टेबिलिटी भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, किसकी, साइक्लो एल्केन्स की। वाई साइक्लोप्रोपेन मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, कि साइक्लोप्रोपेन मोस्ट अनस्टेबल क्यों है। It is based on that greater the overlapping of atomic orbital, stronger is the bond। जो stronger is the bond, जो bond जितना strong होगा stability उतनी ज्यादा होगी। strong bond stability, ये चीज तो पढ़ी थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये किस पे, ओवरलैपिंग पे बेस्ड है, मतलब ओवरलैपिंग जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही क्या अच्छे उतनी उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो आप देखो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और कौन कौन से वीक।
ये देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड बना है, इसको क्या ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये हमें पता है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये यहाँ अटैच होंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, वीकर होते हैं। ये इसमें कैसी हो, गुड ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैप। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हमें पता है जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ये हमने, यही क्या है इसका कंसेप्ट है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है। और पाई बॉन्ड क्या है, वो वीकर है। अब एक देखो इसमें, ये ध्यान में रखना है, सिग्मा बॉन्ड है तो वो वीक है, स्ट्रॉन्गर है सॉरी, और जो पाई बॉन्ड है वो वीकर है। अब ये हमने ले लिया यहाँ, इधर इसका बना के देखते हैं। ये ले लिया हमने CS2 CS2। तो इसकी अगर हम सिंपल बॉन्डिंग करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ये देखो इधर कर लेते हैं हम। ये है जैसे, ठीक है, इसकी जो हमें ओवरलैपिंग करके देखेंगे और फिर पता करेंगे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। तो इसकी कैसे होगी, पहले ऐसे करेंगे, ऐसे साइड वाइज ऐसे होगी, और एंड टू एंड ऐसे होगी। ऐसी तो है, MOT में हमने जब पढ़ा था ओवरलैपिंग तो ऐसी तो थी। अब देखो पहले ऐसे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ऐसे, ये C, ये C दिख रहा है, इसको ऐसे करेंगे ओवरलैपिंग, ये ऐसे और ये ऐसे, ये होगी एंड टू एंड या फेस टू फेस ओवरलैपिंग बोल दो, ठीक है। अब इधर देखो साइड वाइज, साइड वाइज कैसे होगी, साइड वाइज, साइड वाइज ऐसे से ऐसी तो होती है, ये यहाँ अटैच होते हैं। तो ये क्या है हमारा वीकर, ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड, ये क्या है वीक, ये है हमारा सिग्मा, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ देखो, यहाँ हो रही है क्या, पुअर ओवरलैपिंग, क्योंकि ये यहाँ अटैच है तो यहाँ क्या हो रही है, पुअर ओवरलैपिंग। और यहाँ देखो ये अच्छे से, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये अच्छे से एक दूसरे को क्या हुआ है, पकड़ रखा है। तो ये क्या हमारी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, ये क्या हमारी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। तो अब आपको पता है जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्टेबल होगा कंपाउंड। तो अब हमारी जो कोल्सन एंड मोफिल्स थ्योरी है उसमें जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें बताया गया है कि ये क्यों है अनस्टेबल, वही तो है इसमें, यही तो थ्योरी कि ये अनस्टेबल तो है लेकिन क्यों है। तो देखो ये हमारा नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन है, ये देखो CH3 CH2, इसके बीच ओवरलैपिंग, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ऐसे होगी ओवरलैपिंग, ये ऐसे होगी। इसके बीच जो ये एंगल है 190 डिग्री 28 मिनट, ये क्या है हमारा सिंपल प्रोपेन। अब एक बना ले, पहले बना लूं फिर समझ लेंगे। अब क्या है साइक्लोप्रोपेन, अच्छा पहले समझाई दूं, रुको।
ये जो हमारा सिंपल एल्केन है, जैसे ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट इसमें क्या होना चाहिए, हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं इसमें हमारा जो बॉन्ड एंगल सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनता ही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं बनता, सिंपल सिग्मा बॉन्ड एंगल बनता ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड एंगल नहीं बनता है तो क्या बनता है, इसमें हमारा बनता है बेंट बॉन्ड। क्या बनता है, जो साइक्लोपेंटेन होते हैं उसमें हमारा बेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बेंट बॉन्ड। इसका मतलब हमें पता ही है, बेंट बॉन्ड का हल्का सा क्या होता है, बेंट हुआ रहता है ऐसे। तो साइक्लोपेंटेन में हमारा ये वाला बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड नहीं बनता है, सिंपल वाला है। जिस प्रोपेन, जो सिंपल प्रोपेन है उसमें तो ऐसे सीधा बनता है, लेकिन इसमें जो हमारी साइक्लोपेंटेन है उसमें थोड़ा सा बेंट हो जाता है, तब जाके इनका क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे ये सी है, ये कार्बन कार्बन है इनके बीच, ठीक है, ये तो सिंपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कैसे बनता है, जैसे ये बॉन्डिंग हो गई, इसमें बॉन्डिंग ऐसे होती है, देखो ऐसे, ये ऐसे आ जाता है, यहाँ इतनी कम जगह बची है यहाँ, तो इसका जो ये है मिडल वाला पार्ट, तो ये हो गया, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, फिर ये क्या हो गया, बेंट हो गया थोड़ा सा, इसमें साइक्लोपेंटेन में। तो ठीक है, जो हमारी मेन एक्सिस है वो तो ये है, लेकिन आ यहाँ रही है, ये बेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंट बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं। तो ये जो बेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया। जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और जो ये बेंट बॉन्ड है ये क्या होते हैं, इनसे तो वीक होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से तो क्या होते हैं, वीक होते हैं, और पाई बॉन्ड से स्ट्रोंग होते हैं। समझिए, इनसे तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, किससे, इससे। जो ये बेंट बॉन्ड होते हैं जो साइक्लोप्रोपेन में बनते हैं, ध्यान से सुन लो, साइक्लोप्रोपेन में क्या बनते हैं, हमारे बेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन सिंपल जो प्रोपेन है उसमें बेंट बॉन्ड नहीं होते, ऐसे होते हैं, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में हमारे बेंट बॉन्ड बनते हैं। जो बेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा से तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड से क्या होते हैं, पाई बॉन्ड वैसे तो वीक होता है, लेकिन पाई बॉन्ड से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब हमारा साइक्लोप्रोपेन, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो कैसे उसमें आएगा, वो होगा हमारा अनस्टेबल, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है। समझ गए होंगे क्या है, इसलिए वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे कम है, तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया ना, इंटरमीडिएट हो गया, मीन इससे तो क्या हो गया, वीक, और उससे पाई बॉन्ड से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये हमारे जो साइक्लोप्रोपेन है ये बेंट बॉन्ड है, तो ये साइक्लोप्रोपेन में कैसे देंगे, ऐसे बॉन्ड बनेंगे, ऐसे बेंट बॉन्ड। अब बेंट बॉन्ड ना, ये हमें पता ही चल गया, इससे क्या है, वीक है, और इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनके बीच क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी, पुअर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और ये देख लो, ये क्या है, बनाना की शेप में लग रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ना, बनाना रख के देखोगे तो ऐसे लगेंगे ये, तो इसको इसलिए बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, हमारा साइक्लोप्रोपेन क्या हुआ, इसलिए हमारा साइक्लोप्रोपेन क्यों क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, क्योंकि इसमें क्या नहीं मिलते, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलते, क्या मिलते हैं, बेंट बॉन्ड मिलते हैं, और इसमें क्या होती है, पुअर ओवरलैपिंग। और हमने पढ़ा था जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसमें क्या है, पुअर ओवरलैपिंग है, पुअर ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले लिखा था ना उससे आगे ये लिख लीजिए, ये बना लीजिए, सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, ये शो कर दीजिए नोट्स में अपने। फिर देखो ये पॉइंट, बट इन साइक्लोप्रोपेन बेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें क्या होता है, बेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, विच इज इंटरमीडिएट, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बीच क्या है, इंटरमीडिएट है, सिग्मा बॉन्ड से तो क्या है, बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, लेकिन पाई बॉन्ड से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम पाई बट वीकर देन सिग्मा।
ये यहाँ बना दिया है सिंपल प्रोपेन है, ठीक है, सिंपल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और यहाँ क्या बना लिए, साइक्लोप्रोपेन का। तो इसमें बेंट बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा अनस्टेबल। तो इसमें हमारा आंसर मिल गया है, जो साइक्लोप्रोपेन है वो अनस्टेबल क्यों है। ये थ्योरी थी, यही ये बनाना की शेप में है, ये बनाना बॉन्ड थ्योरी होगी, दिख रहे हैं ना। और ये बैंड हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ये ऐसे सिकुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो इसलिए बैंड बॉन्ड थ्योरी होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो ये हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स जो फर्स्ट यूनिट थी वो आज फिनिश हो चुकी है। अगली बार हम जब भी स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार आप खुद भी करके देख लिया करो, पढ़ के देख लिया करो। ये जो आप लिखते हो ना नोट्स, ये नहीं कि लिख के या स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख दे, एक बार इसको पढ़ के जरूर देख लिया करो, आपको ये वैसे ही समझ में आ जाएगा नोट्स पढ़ते पढ़ते ही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।